हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी पीवीबी केस फाइल सीरीज के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी इन बैंकिंग ऑपरेशंस। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि पीवीबी के पेपर में ना केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, खास करके इस तरह के लेंथी क्वेश्चंस। नवंबर 2025 के अंदर ही पीवीबी के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी टाइप थे। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, इसीलिए हमने ये सीरीज जो है वो लॉन्च की है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस सीरीज के अंदर हम सबसे पहले केस स्टडी को डिस्कस करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बुक्स में आपको हमारी कुछ ई बुक्स जो है वो मिल जाएगी। पहली ई बुक के अंदर आपको 135 प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मिल जाएंगे। सेकंड ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तीसरी जो ई बुक है उसके अंदर आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है मिल जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये जो ई बुक्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी। बस आपको लिंक पे क्लिक करना है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देनी है और आपको बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, एक बैंक है जिसका नाम है प्रगति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये एक मिड साइज इंडियन बैंक है जो कि इंडिया के 5 स्टेट्स के अंदर ऑपरेट करती है और इसकी 120 ब्रांचेस है। ये बैंक जो है कोर बैंकिंग सर्विसेज, एटीएम नेटवर्क सर्विसेज, मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज और फंड ट्रांसफर की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को। अब डिजिटल ऑपरेशंस काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो ये जो बैंक है वो यहाँ पर हेविली कंप्यूटर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है डिजिटल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो बैंक है वो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके अपने हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस, ब्रांचेस और डाटा सेंटर को आपस में कनेक्ट करती है, ताकि कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो सके, डेटा शेयरिंग अच्छे तरीके से हो पाए। रिसेंटली इस बैंक ने बहुत सारे ऑपरेशन चैलेंजेस जो फेस किए हैं, जैसे कि ब्रांचेस के अंदर ना नेटवर्क फेलियर बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि ये जो ब्रांचेस थी ना ये एक सिंगल सेंट्रल लाइन के थ्रू आपस में कनेक्टेड थी, और इसके ऊपर जब लोड आता था तो नेटवर्क फेलियर हो जाता था। ठीक है। और क्योंकि एक सिंगल लाइन के थ्रू सारी की सारी ब्रांचेस कनेक्टेड है, तो लोड आने की वजह से जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग है वो भी काफी ज्यादा डिले हो जाती थी, खास करके पीक आवर्स के अंदर। ठीक है। और हेड ऑफिस सर्वर के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता था, जिसकी वजह से भी काफी दिक्कतें आती थी। ठीक है। और अगर एक ब्रांच नेटवर्क फेल हो जाता था तो वो मल्टीपल अदर ब्रांचेस को अफेक्ट करता था। ठीक है। अब ये थे केस स्टडी। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, प्रगति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऑब्जर्व दैट इफ द सेंट्रल सर्वर फॉल्स ऑल ब्रांचेस लूज कनेक्टिविटी, विच टोपोलॉजी इज मोस्ट लाइकली करंटली यूज। देखो, जो आपका ये नेटवर्क टोपोलॉजी होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा समझाना चाहूं तो एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स और नोड्स की जो लॉजिकल और फिजिकल अरेंजमेंट है उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए, ये आपका एक हब है, सेंट्रल सर्वर है। ठीक है। इसके साथ बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं, नोड्स हैं, वो यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर फिजिकल अरेंजमेंट है कंप्यूटर और नोड्स के कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। इसी को हम नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो कहते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो बैंक है ना, इसने ऑब्जर्व किया कि अगर ये जो सेंट्रल सर्वर है वो अगर फेल हो जाता है तो सभी ब्रांचेस जो है वो अपना कनेक्शन खो देती हैं, यानी कि जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। तो बैंक यहां पर किस तरह की नेटवर्क टोपोलॉजी को यूज कर रही है? ऑप्शन है मैश टोपोलॉजी, ऑप्शन बी स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन सी रिंग टोपोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी बस टोपोलॉजी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बैंक करंटली कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी यूज कर रहा है, जल्दी से बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, स्टार टोपोलॉजी इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो, स्टार टोपोलॉजी के अंदर ही एक सेंट्रल सर्वर होता है जिसके साथ बाकी जो कंप्यूटर्स हैं, नोड्स हैं, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। और अगर ये सेंट्रल सर्वर फेल हो जाता है तो पूरा जो नेटवर्क है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, नेटवर्क जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, मैश टोपोलॉजी की, तो देखो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, बल्कि जो कंप्यूटर्स होते हैं ना वो यहाँ पर बाकी सभी अदर कंप्यूटर्स और नोड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं।
जैसे ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है और इसके साथ भी कनेक्टेड है और बाकी दो के साथ भी यहाँ पर कनेक्टेड है। तो इसको हम मैश टोपोलॉजी जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं है और अगर एक कंप्यूटर फेल भी हो जाता है तो उसकी वजह से नेटवर्क के ऊपर कोई भी इंपैक्ट जो है वो नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो इस तरह की होती है। देखो, रिंग टोपोलॉजी कुछ इस तरह की होती है, रिंग की शेप होती है और कंप्यूटर आपस में इस तरीके से जो है वो कनेक्टेड होते हैं। हर डिवाइस जो है अपने नेबरिंग दो डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे कि ये डिवाइस जो है इसके साथ कनेक्टेड है और ये जो डिवाइस जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां पर भी कोई सेंट्रल सर्वर जो है वो नहीं होता है, ओके। हालांकि अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है, एक नोड फेल हो जाता है, तो बाकी ब्रांचेस के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है, बाकी कंप्यूटर्स के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है, पर यहां पर कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करें तो देखो, बस टोपोलॉजी में कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है बल्कि एक केबल होती है और इस केबल के थ्रू जो है बाकी कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पर एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। और अगर ये केबल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो कम्युनिकेशन भी लॉस्ट हो जाता है, नेटवर्क भी खत्म हो जाता है, पर यहाँ पर कोई सेंट्रल सर्वर मौजूद नहीं होता है। इसीलिए क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, स्टार टोपोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बैंक wants a system where failure of one branch or server does not affect others. Which topology is best suited? देखो, सबसे पहली चीज कि जो यहां पर बैंक है ना, वो चाहती है कि अगर एक सर्वर यहां पर फेल भी हो जाए तो उसकी वजह से बाकी कंप्यूटर्स के ऊपर, नोड्स के ऊपर कोई भी इंपैक्ट ना पड़े, यानी कि नेटवर्क जो है वैसा का वैसा ही मेंटेन रहे। तो बैंक के लिए कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी बेस्ट रहेगा? ऑप्शन है बस। तो देखो, बस के अंदर जो है कोई भी यहाँ पर सेंट्रल सर्वर जो है वो नहीं होता है, ठीक है, सिंगल केबल होती है। पर अगर ये सिंगल केबल खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो नेटवर्क भी लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो भाई अगर यहाँ पर सेंट्रल सर्वर खराब हो जाता है तो भाई नेटवर्क भी खराब हो जाएगा। उसके बाद रिंग की बात करें तो रिंग के अंदर देखो कोई भी सेंट्रल सर्वर तो नहीं होता है, पर अगर एक भी कंप्यूटर खराब हो जाता है, ठीक है, तो वो बाकी नेटवर्क के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट डालता है, बाकी कंप्यूटर्स को भी काफी ज्यादा अफेक्ट करता है, यहां तक कि पूरी नेटवर्किंग ही खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मैश की बात करें तो मैश के अंदर कोई यहां पर सेंट्रल सर्वर नहीं होता है ना, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है। और अगर एक कंप्यूटर फेल भी हो जाए, ठीक है, जैसे अगर ये कंप्यूटर फेल हो जाता है तब भी ये कंप्यूटर बाकी डिवाइसेस से डेटा वगैरह जो है वो ले सकता है, यानी कि एक कंप्यूटर फेल होने की वजह से बाकी डिवाइसेस के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, मैश सही रहेगा, मैश जो है वो सही रहेगा, ठीक है। स्टार तो होगा ही नहीं क्योंकि वहां तो सेंट्रल सर्वर मौजूद होता है, अगर वो फेल हो गया तो बाकी नेटवर्क भी फेल हो जाता है, ठीक है। अब देखो, ये जो मैश टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि जो मैश टोपोलॉजी होती है, ये दो तरह की होती है। एक होती है फुल मैश टोपोलॉजी और एक होती है पार्शियल। देखो, जो फुल मैश टोपोलॉजी होती है ना, उसके अंदर हर कंप्यूटर बाकी कंप्यूटर और नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जैसे देखो, ये कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। ये जो कंप्यूटर है ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या है? फुल मैश टोपोलॉजी। पार्शियल में क्या होता है कि कुछ कंप्यूटर्स तो बाकी सभी कंप्यूटर और नोड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, पर कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं, नोड्स ऐसे होते हैं जो कि सभी कंप्यूटर और नोड्स के साथ कनेक्टेड नहीं होते। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चले, ये आपका कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर और ये भी कंप्यूटर, ठीक है। ये इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। पर ये जो कंप्यूटर है वो सिर्फ इसके साथ कनेक्टेड है, बाकियों के साथ नहीं। तो ये पार्शियल मैश टोपोलॉजी रहेगी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन वन सेटअप डेटा ट्रेवल्स ओनली वन डायरेक्शन, ईच डिवाइस हैज एग्जैक्टली टू नेबरिंग devices and failure of one node disrupt the entire network, identify the topology। पहले क्वेश्चन को समझो कि एक ऐसा नेटवर्क टोपोलॉजी जहां पर डेटा जो है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, और हर डिवाइस जो है एग्जैक्टली दो नेबरिंग डिवाइसेस के साथ जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर एक नोड यहां पर फेल हो जाता है तो उसकी वजह से पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो यहां पर डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको यहां पर टोपोलॉजी को आइडेंटिफाई जो है वो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये जो टोपोलॉजी है ये रिंग टोपोलॉजी है ना, क्योंकि देखो यहां पर हर डिवाइस अपने नेबरिंग दो डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और जो डेटा है ना वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, या तो इस तरफ से इस तरफ या फिर इस तरफ से इस तरफ, पर सर्कल में ही मूव कर सकता है।
आप डेटा यहां से यहां नहीं भेज सकते हो, यहां से यहां नहीं भेज सकते हो, पहले डेटा इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, फिर इसके पास जाएगा। ठीक है। और अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है, जैसे मान के चलिए ये वाला कंप्यूटर फेल हो गया, ठीक है, और डायरेक्शन इस, अगर और जो डेटा है वो इस डायरेक्शन में जाता है, तो ना तो इसके पास डेटा जाएगा, ना इसके पास, ना ही इसके पास, तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, रिंग टोपोलॉजी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक क्वेश्चन? कोई डाउट हो पूछ सकते हो, जल्दी से बताइए कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो देखो, एक बैंक है, ठीक है, जो केस स्टडी के अंदर है, प्रगति बैंक। तो उसने क्या किया, जितने भी यहाँ पर एटीएम थे उसको एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया, एक केबल के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये एटीएम, देखो ये एटीएम, ये और ये, ठीक है। और कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं है, क्योंकि एक सिंगल केबल लाइन से काम जो है वो चल रहा है। और अगर मेन केबल डिस्टर्ब हो जाती है, ये वाली केबल डिस्टर्ब हो जाती है, तो सारा का सारा जो नेटवर्क है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर ये केबल फेल हो जाती है तो। ये किस तरह का यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी है? ऑप्शन ए कह रहा है बस टोपोलॉजी है, ऑप्शन बी कह रहा है स्टार टोपोलॉजी है, ऑप्शन सी कह रहा है मेश टोपोलॉजी है, ऑप्शन डी कह रहा है हाइब्रिड टोपोलॉजी है। जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? ये कौन सी टोपोलॉजी है? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी या फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बस टोपोलॉजी इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर हो गया आपको ये वाला क्वेश्चन? जल्दी से बता दीजिए, एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए। ठीक है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप साथ के साथ मैसेज जो है वो कर सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंक वांट्स टू रिड्यूस नेटवर्क congestion एट द सेंट्रल नोड, व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन? देखो, अभी जो बैंक यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, वहां पर एक सेंट्रल नोड है, यानी कि सेंट्रल सर्वर है। जैसे मान के चलिए ये सेंट्रल सर्वर है और इसके साथ बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर काफी ज्यादा लोड पड़ रहा है, और लोड पड़ने की वजह से कोलिजन भी काफी ज्यादा जो है वो हो रहा है। तो बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पर क्या रहेगा? ठीक है, इस कोग्निशन को रिमूव करने की, पहले देखो, स्टार टू मैश पे मूव कर जाए बैंक, या फिर मैश टू बस पे मूव कर जाए, या फिर रिंग टोपोलॉजी का यूज कर ले, या फिर सेंट्रल सर्वर को ही रिमूव कर दे। तो देखो, अगर सेंट्रल सर्वर को ही रिमूव कर दिया तो कनेक्शन रहेगा ही नहीं, ये जो कंप्यूटर्स है वो डायरेक्टली इसी के साथ तो कनेक्टेड है, अगर यही नहीं रहेगा तो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगी बाकी कंप्यूटर्स के बीच में। रिंग टोपोलॉजी का अगर आप यूज करते हो, ठीक है, तो जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें एक ही डायरेक्शन में डेटा जो है मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कोग्निशन हो सकता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में सारा डेटा जो है मूव कर रहा है। अगर मैश टू बस पे जाओगे तो मैश तो पहले है ही नहीं, अगर आप चले भी जाते हो तब भी यहाँ पर कोलिजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक ही केबल के थ्रू सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है। पर अगर आप स्टार से मैश पे चले जाते हो, जैसे ये स्टार है, आप यहाँ पर मैश पे चले जाते हो, है ना, तो क्या होगा, जो कंप्यूटर्स हैं वो डायरेक्टली बाकी सभी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, तो वो आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं, जिससे कोग्निशन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर सारा लोड एक ही सर्वर पे रहेगा तो कोग्निशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर अगर सारे कंप्यूटर्स बाकी सभी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होंगे तो वो डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं और डेटा वगैरह को शेयर भी कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, स्विच फ्रॉम स्टार टू मैश इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो हमने डिटेल में नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो और मैं आपको बता दूं कि पिछली जो हमारी क्लास थी वो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस के रिगार्डिंग थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको जाकर जरूर जो है वो देख लेना। ठीक है, उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो मैंने डिस्कस की है। ठीक है, तो अगर हम समराइज करें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, सबसे पहले देखो, हमने नेटवर्क टोपोलॉजी की बात की, है ना। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? तो देखो, एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स और नोड्स की जो लॉजिकल और फिजिकल अरेंजमेंट होती है उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट नेटवर्क टोपोलॉजी कौन कौन सी होती है? एक आपकी यहाँ पर स्टार, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, उसके बाद बस टोपोलॉजी, ठीक है, उसके बाद रिंग टोपोलॉजी, है ना, फिर आपकी मैश टोपोलॉजी। ओके, इसके अलावा और जो टोपोलॉजीज होती हैं वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। एक होता है ट्री टोपोलॉजी, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, अब ये ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? देखो, इसके अंदर ना आपको स्टार और बस टोपोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। ट्री टोपोलॉजी के अंदर होता क्या है, तो एक पहले सिंगल लाइन होती है, ठीक है,
इसके साथ कुछ सेंट्रल सर्वर जो है वो कनेक्टेड होते हैं, है ना, ठीक है। तो यहां तक अगर आप देखोगे तो ये बस टोपोलॉजी की तरह आपको दिख रहा है। उसके बाद ये जो सेंट्रल सर्वर होते हैं इसके साथ डायरेक्टली कुछ कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये सिंगल सर्वर है, इसके साथ बाकी कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका स्टार टोपोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर आप जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। कोर्सेज को एनरोल करने के लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और वेबसाइट में जाने के बाद आपको कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है और जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको हमारे जेआईबी के सारे कोर्सेज जो है वो दिखने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बैंकर कैप्सूल कोर्स, ठीक है, जो कि अभी लेटेस्ट यहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है ना, आईएफएस का। उसके बाद आपका जेआईबी एग्जाम पीपीबी बैंकर कैप्सूल कोर्स, उसके बाद जेआईबी एग्जाम बैंकर कैप्सूल कोर्स फॉर एएफएम, यानी कि चारों पेपर्स के आपको कैप्सूल कोर्स जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप प्राइजेस देखोगे तो 720 रुपये में लगभग ये कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है JAIIB80, ठीक है। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो यहाँ पर 2 मंथ की जो है वो रहेगी। उसके बाद अगर आप चारों पेपर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमारे सुपर क्रैश कोर्स को यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। जैसे अभी लेटेस्ट यहाँ पर लॉन्च होगा बैच 2, ठीक है। इसकी जो क्लासेस हैं वो आपको स्टार्ट होगी 8 अप्रैल से, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर 24 क्लासेस के अंदर आपको जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर करवाए जाते हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो जिसके अंदर सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाता है, ठीक है। और जो आपका बैंकर कैप्सूल कोर्स है उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती है, आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाती हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाते हैं, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। ओके, उसके बाद आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी बैच 5 जो है वो चल रहा है जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है मिल जाते हैं। जो लाइव क्रैश कोर्स है उसके अंदर 60 क्लासेस के अंदर आपको जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फुल फ्लैज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स जो है मिल जाएगा जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। और आपको अगर सिंगल सिंगल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो सिंगल सिंगल पेपर के भी मास्टर कोर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि जेआईबी आईएफएस, ठीक है, का मास्टर कोर्स, जेआईबी पीपीबी का मास्टर कोर्स, ठीक है, और आपका जेआईबी एएफएम का मास्टर कोर्स और जेआईबी आरबीएम का मास्टर कोर्स, ठीक है। तो ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। और ये हमारा ईमेल आईडी है, इसके ऊपर भी आप हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना होगा ताकि नेक्स्ट क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।